का स्वागत है। हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। अभ्यास 1 में हमने स्वयं से स्वयं को देखा, 7 स्टेप्स हमने किए। और अब अभ्यास 1 करते हुए हम अभ्यास 2 पर आ गए। अभ्यास 2 में हम स्वयं से स्वयं को देखते हुए स्वयं से शरीर को भी देख रहे हैं और मेरे और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो अभ्यास 2 के पहले स्टेप में हमने कहा कि मैं हूँ, मैं एक वास्तविकता हूँ। आई एम अ रियलिटी, आई एग्जिस्ट। शरीर भी एक वास्तविकता है, शरीर भी है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। और इस बात को हम देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? तो मुझे दिखता है कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको मैं देख पाता हूँ। उसमें जो आशा विचार इच्छा चल रही है उसको मैं देख पाता हूँ। मुझे ये भी पता चलता है कि शरीर है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं शरीर में हो रही संवेदनाओं को पढ़ पाती हूँ और उस संवेदना के तहत मेरा ध्यान जाता है कि शरीर भी है। ये हमने बात कही थी अभ्यास 2 के पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने ये बात करी थी कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, इसमें क्या हो रहा है? तो ये बात हुई थी कि मेरे और शरीर के बीच एक सह अस्तित्व बना हुआ है। मेरे और शरीर के बीच कुछ आदान प्रदान होता है, उसको हम देख सकते हैं। मैं शरीर को कुछ संकेत देता हूँ और शरीर उस संकेत के मुताबिक कुछ करता है। ये जो संकेत मैं देता हूँ ये एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उठती हैं। मैं किसी संवेदना पर ध्यान देता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। मेरा संवेदना पढ़ना ये भी एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। तो जो भी आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच में, ये केवल सूचना का आदान प्रदान है। इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड। इसमें कुछ फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है, कोई वस्तु जा रही है इधर से उधर, ऐसा नहीं है। कुछ भौतिक रासायनिक हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। केवल एक सूचना है और उस सूचना को हम कुछ अर्थ देते हैं, फिर उसके मुताबिक हम अपने में कुछ निर्णय बनाते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ अ, संकेत देते हैं। तो अभ्यास 2 के स्टेप 2 में हमने ये बात कही कि मेरे और शरीर के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो केवल सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। स्टेप 3 में हम ये बात पूछ रहे थे कि ये जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है इसका निर्णय कौन ले रहा है? क्या मैं इसका निर्णय ले रहा हूं या शरीर इसका निर्णय ले रहा है? तो संकेत मैंने दिया शरीर को,
निर्णय मेरा हुआ, है ना। संवेदना शरीर में उठी, मैंने कौन सी संवेदना पढ़ी, ये मैंने तय किया, या मुझे जो महत्वपूर्ण लगा उस संवेदना पर मेरा ध्यान गया, तो मैंने वो संवेदना पढ़ी। हो सकता है और बहुत सी संवेदनाएं हों जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मुझे वो महत्वपूर्ण नहीं लगे। तो जो भी संवेदना मुझे महत्वपूर्ण लगी उस क्षण, मैंने उस पर ध्यान दिया। तो यहाँ भी निर्णय देखा जाए तो मेरा ही है। तो अल्टीमेटली ये दिखे कि शरीर और मेरे बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं। और निर्णय किस आधार पर ले रहा हूं? मेरी आवश्यकता के अनुसार। क्या हम निरंतर शरीर के साथ आदान प्रदान करते हैं? इसको भी देखा हमने। तो दिखा कि हम एक सामयिक रूप से शरीर के साथ आदान प्रदान करते हैं। हम पूरा समय शरीर को संकेत देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारा ध्यान जाता है, हम संकेत दे देते हैं। सूचनाएं होती हैं, हम कभी कभी उस पर हमारा ध्यान जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग वो संवेदना को पढ़ते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगती है। तो देखा जाए तो मैं शरीर को अपने अनुसार चला रहा हूँ। जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो- वही मैं शरीर से करवाता हूँ। तो शरीर का मैं एक साधन, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने बात कही थी, और असाइनमेंट भी इसी को लेकर था कि शरीर के साथ अपने प्रत्येक आदान प्रदान को देखें कि क्या हो रहा है। जब हम आदान प्रदान कर रहे हैं उस समय देखें कि इसका निर्णय कौन ले रहा है, शरीर या मैं। सो कुछ उदाहरण हमने लिए थे, और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं कल हमें दिखे हों जब हमने इस पर ध्यान दिया। तो चलते समय, बहुत स्थूल एग्जाम्पल है ये, क्या शरीर स्वयं चलने का निर्णय कर रहा है, या हम निर्णय ले रहे हैं और शरीर को ऐसा करने के लिए संकेत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं? क्या शरीर किसी विशेष दिशा में जाने का चुन रहा है, या हम चुनाव कर रहे हैं और शरीर को ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं? है ना? आप कुछ खा रहे हैं, खाते समय ध्यान दें, खाने का निर्णय कौन करता है, आप या शरीर? क्या शरीर स्वचालित रूप से भोजन को मुंह में डाल रहा है, या आप उसे ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं? है ना? भोजन का कुछ स्वाद है, वो स्वाद को, उसका आनंद कौन ले रहा है, आप या शरीर? जब आप सुबह जागने के लिए आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, कौन निर्णय ले रहा है उठने का या और सोने का, आप या शरीर?
तो ऐसे करके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जितना जितना हम इसको और बारीकी से देखेंगे, उतना उतना हमें ये अपने में दिखाई देने लगेगा। तो इसको लेकर अगर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हो तो वो ले लेते हैं, प्रश्न हो वो भी ले सकते हैं। आदिति जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अ, दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग ये मॉर्निंग सेशंस देते हैं या जितने भी लोगों की भागीदारी है, सबके लिए बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है, क्योंकि ये जब से प्रैक्टिस करने लगे हैं ना, ये संवेदना को ऑब्जर्व करना, शरीर को, मैं निर्णय ले रही हूँ कि नहीं, जब ये क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना बेहोशी में निर्णय ले रहे हैं। कि ये क्वेश्चन भी खुद से पूछना पड़ता है। ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं निर्णय ले रही हूँ या शरीर ले रहा है। ये दिखता है मतलब जब कोई टेस्टी चीज खाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाती है, तब लगता है कि मैं कितना ज्यादा बेहोशी में हूँ कि क्वेश्चन भी, मतलब ये तो लॉजिकली तो बहुत बेसिक समझ में आ रहा है कि मैं ही निर्णय ले रही हूँ, पर उस टाइम पे नहीं समझ में आता और रुका भी नहीं जाता। तो इससे इससे खुद की एक रियल स्टेट पता चल रही है कि कितनी ज्यादा बेहोशी है। और ये जो मॉर्निंग सेशन हम करते हैं, इसकी और ज्यादा ज्यादा नीड खुद में फील हो रही कि अब ना खुद से भी करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे थोड़ा टाइम मिलता है बीच में 10-15 मिनट काम से, तो बैठ के खुद को देख लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आराम लगने लग जाता है। हेडेक हो रहा होता है तो थोड़ा ठीक होने लग जाता है वो। तो मतलब इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं दीदी। जैसे कि हम जैसे कोई मुझे स्पर्श करता है तो मैं फील करती हूँ, है ना। तो हम्म। ऐसा होता है कि कोई जैसे हम लोग मैं अभी यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर में काम करती हूँ, तो हम लोग जाते हैं, थेरेपिस्ट हूँ मैं। तो आपस में हम लोग बात करते हैं, पेशेंट, कोई पेशेंट भी आता है। अच्छा, अब ये भी समझ में आ रहा है, कोई पेशेंट होते हैं ना जो गले मिल के जाते हैं, जब वो जाते हैं तब अगर मेरे में संबंध का भाव है तो मुझे वो स्पर्श अच्छा लगता है ना। अगर शरीर उसको स्पर्श को फील कर रहा होता तो शरीर तो सेम ही फील करता सबके लिए। जब कोई लड़की मेरे से हाथ भी मिलाती है, अगर विरोध का भाव है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि सामने तो हाथ मिला रही है, पीछे से पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती है। तो ऐसे विरोध का भाव आता है उसके लिए। तो ये चीज दिख रही है कि ये मेरे से आ रहा है, मैं पहले मेरे अंदर ये प्रोसेस हुआ, तभी मेरी मान्यता से वो डिसाइड हुआ कि वो स्पर्श मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। तो किसी का तो सही मुझे बात। अच्छा लगता है। तो ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है खुद को एक्सप्लोर करना। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि कोई संवेदना रुक नहीं पाती, फिर हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, फिर दृष्टा भाव में नहीं रह पाते, तो उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी होती है। और थोड़ा बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है खुद को ऑब्जर्व करना। जी, बढ़िया है। आप बहुत अच्छे से अपने अंदर देखने का काम कर रहे हैं। ये जो कुछ बातें आपने कही ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हो सकता है हमें खाली बैठना बेकार सा लगता हो, कि ये क्या, एक जगह बैठ गए, इतने सारे काम करने के हैं। और जो दूसरे भी ऐसा बैठ के ध्यान करते हैं उनके लिए लगता हो कि ये लोग क्या बैठे रहते हैं, फालतू कुछ करते नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंदर देखने लगते हैं तो दिखता है कि पहले जब हम बैठते थे तो बेचैनी होती थी कि कब हम उठ जाएं और कब हम कुछ कर लें। लेकिन जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया वाकई शुरू हो जाती है तो अब मजा आने लगता है, क्योंकि अब हम देख पाते हैं, और जहां से हम देख रहे हैं वहां से हम प्रभावित नहीं होते जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उससे। तो जब हमें ये भी दिखता है कि विरोध का भाव है, हम अपने अंदर शांत बने रहते हैं। तो अब देखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे आपने कहा ना,
सिर दर्द भी हो रहा हो तो कम हो जाता है, या हम जब बैठते हैं थोड़ी देर भी देखने का काम करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। तो वो सही मायने में एक तरह से हमें दर्शाता है कि हम जो भी जहां से देख रहे हैं वो सही है। यदि हम बीच में हड़बड़ी करने लगे और लगने लगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, वहां हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो वहां से उस पॉइंट से दृष्टा से गिर गए नीचे और फिर कल्पनाशीलता में आ गए, और इसलिए फिर हड़बड़ी होने लगी। हम्म। है ना? बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो दीदी उस टाइम पे दृष्टा भाव में कैसे बने रहे? जब भी ध्यान आए कि हम गिर गए नीचे उठ जाए, फिर निर्णय बनाए कि हमने तो देखना है, और उस पॉइंट से देखना शुरू करें, जो बीत गया उसको छोड़ दें। हम्म। है ना? जी दीदी, और जो पहले वाला अभ्यास था वो भी, मतलब उसके भी कुछ कुछ रिजल्ट्स ऐसे बाहर देख, पहले लगता था कि अंदर इतना काम इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं तो अभी फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीटली नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता था। तो पर कुछ कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं उसके। जैसे कहीं बाहर झगड़ा होने वाला होता है और मैं पता भी नहीं चलता है वो मेरे से संभल गया, वो सिचुएशन कैसे संभल गई मुझे भी नहीं पता चला। और जब मतलब जिसके साथ झगड़ा होने वाला था वो अगला इंसान भी मुझे सॉरी बोल के जाता है, अच्छा ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अगला इंसान मुझे सॉरी बोल के जाएगा। वो इतना अच्छे से वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा ईगो भी बूस्ट होता है जब वो सॉरी बोलता है तो, बट स्टिल वो झगड़ा वो झगड़ा मतलब सुलझ जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ये रिजल्ट्स देख के और दीदी मन बनता है ये प्रैक्टिस को और कंटिन्यू करने का। ठीक बात है, अपने आप थैंक हो यू। जाता है। अ, एक तरह से हम कुछ निर्णय बनाए हुए हैं ना, और हम्म। वो एक बहुत नेचुरल ढंग से होने लगता है अपने अंदर, क्योंकि हमने वो निर्णय बनाया हुआ है। हम उस बात को देख रहे हैं, और जहां से देख रहे हैं उस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ ठीक नहीं हुआ, तो हमने दूसरा, जैसे आपने कहा था ना, वो दिख रहा है कि मेरे अंदर कुछ मान्यता है, इसलिए जो भी स्पर्श भी हुआ शरीर का शरीर के साथ, शरीर तो कुछ फील नहीं करता। शरीर तो ना, उसमें तो एक भौतिक रासायनिक घटना घटी, है ना, कि अ, एक अ, इंसान का जो स्किन है उसका टच जब मेरे शरीर के स्किन से हुआ, तो शरीर में कुछ घटना घटी, लेकिन मैंने जो माना हुआ था उसके बेसिस पे मुझे वो स्पर्श अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। कितना इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। प्रमोद कुमारी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। दीदी मेरा सवाल ये है कि जैसे बॉडी के जो फिजियोकेमिकल चेंजेस हैं वो क्या सेल्फ कई बार कंट्रोल कर लेता है क्या? जैसे नोजिया की फीलिंग है। जैसे 5-6 साल पहले जब मैंने अपने छोटे बेटे को कंसीव किया और उसी टाइम मुझे मतलब इनिशियल फेज में डेली जैसे नोजिया और वॉमिटिंग डेली का रूटीन था। लेकिन 4 दिन के लिए मुझे एआईसीटी हेडक्वार्टर्स वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो बस मुझे एक डर था अंदर से कि कैसे मैनेज होगा। लेकिन वहाँ 4 दिन मुझे ऐसे नोजियस फील होता था, लेकिन वो सिर्फ वो 4 दिन मुझे वॉमिटिंग नहीं भी, घर पर आते ही वापस वही शुरू हो गया। तो वो मतलब कैसे कंट्रोल हुआ, मतलब मुझे अभी भी मतलब समझ नहीं आ रही है वो चीज कि वो क्या मेरा कोई उसमें एक सेल्फ से कोई इंस्ट्रक्शन था या फियर था या मतलब कैसे हो गया वो? जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपने कहा ना, जी नौसिया दीदी। हुआ हाँ। और जब आप बाहर गए तब वॉमिटिंग नहीं हुई, लेकिन
यस। घर आने के बाद हुई, हाँ, है वही ना। रूटीन चल पड़ा, बिल्कुल, हाँ। तो कुछ चीजें फिजियोकेमिकल होती ही हैं शरीर में, है ना। हाँ। लेकिन उसको अर्थ कौन देता है ना। हाँ, वो जो बट बॉडी तो सेंसेशन वैसे है। ही रेस्पॉन्ड कर रही है। हाँ, क्या कहा? बॉडी तो उसी वे में रेस्पॉन्ड कर रही है उसको। किस चीज को? जैसे बॉडी, मैंने कुछ खाया, ये टाइम है, हाँ मुझे नोजिया होगा, वॉमिटिंग होना ही है, मतलब ये डेली का वो था, बॉडी तो एक रेस्पॉन्ड कर ही रही है अपने रूटीन से उसको। देखिए, कंसेप्शन के टाइम ना एक अलग प्रोसेस हो रहा है शरीर में, है ना। यस। लेकिन ये भी तय है कि शरीर में जो चीजें होती हैं एक डेफिनेट तरीके से होती हैं। अब आप देखिए, हर किसी को नौजिया होता है क्या प्रेगनेंसी के टाइम? नहीं, नहीं। है ना। तो उस पर ध्यान देंगे तो दिखेगा कि हर किसी के साथ तो नहीं होता। एब्सोल्यूट है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि आप जब बाहर थे तो वो वॉमिटिंग नहीं हुई, आप घर आए जी। तभी हुई। अब ये शरीर तय कर रहा था कि आप तय कर रहे थे? हो सकता है हम बहुत कुछ तय कर रहे हैं लेकिन हमें अभी वो दिख नहीं रहा। एक तरह से बेहोशी में हमने कर दिया तो हमें लगता है हो गया। और क्योंकि हम इस बात को ठीक से देख नहीं पाते तो हमें लगता है ये शरीर में हो ही रहा है, शरीर ने ऐसा किया। लेकिन शरीर तो वही करेगा जो हमने संकेत दिया। ऐसे कैसे हो गया कि शरीर ने वहां वॉमिटिंग नहीं हुआ, घर आके ही हुआ? इसका संकेत हमने ही दिया कि शरीर ने अपने आप ये निर्णय ले लिया? इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे, ठीक है कि नहीं? इससे तो ये लग रहा है कि हाँ सेल्फ इन्वॉल्व है इसमें, मतलब आपने बिल्कुल, जैसे बताया उस हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि सेल्फ इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल है। देखिए, बहुत से लोग कुछ जैसे फ्लाई करते हैं ना, एरोप्लेन में बैठते हैं पहली बार, तो उनको बहुत ज्यादा नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है ना, सिकनेस जिसको बोलते हैं, एयर सिकनेस। जी। स्पेशली जब जब एरोप्लेन ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो ऊपर जाने में नीचे आने में प्रेशर चेंज होता है, शरीर पर कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन उसको कौन अर्थ देता है, कौन घबरा जाता है? हो सकता है इसमें भी अब सबको अपने लिए देखना पड़ेगा हुआ क्या वहां। हो सकता है कि सेल्फ में, सपोज एज एन एग्जाम्पल, ये भय है। जैसे हमने मान लिया कि हम शरीर हैं, और ये भय है कि हम इतना ऊपर चले गए हैं, अगर यहाँ से गिर गए तो क्या हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो हर बार एरोप्लेन ऊपर गया या नीचे आया, वो जो फिजियोकेमिकल चेंज हुआ बॉडी में, उसको हमने उससे हम भयभीत हो गए, और अपने अंदर कुछ ये जो भौतिक रासायनिक चीजें हो रही थी उनको हमने एक तरह का अर्थ दिया, और हमें लगा कि ये जितना भी हमने खाना खाया है ये पचा नहीं और बाहर आ गया। एक तो ये भी होता है। अ, जी। कुछ चीजें शरीर में भी होती ही हैं, जैसे कि अगर हमने खूब सा खाना खा लिया एरोप्लेन में और अब नीचे आ रहा है प्लेन, है ना, तो वो क्योंकि वो चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर चेंजेस और वो सब, तो शरीर में भी वो खाना ऊपर को थोड़ा आएगा, है ना। तो एक तरह से जी।
वो अ, खाना ऊपर को आएगा, एक रिफ्लेक्स टाइप का प्रोसेस। लेकिन अल्टीमेटली वॉमिटिंग हुई या नहीं हुई, ये भी देखेंगे तो ये तो हमारा ही निर्णय हुआ। एक पॉइंट के बाद जब जी बिल्कुल दीदी। ऊपर तक आ गया तो हम फिर वॉमिट करेंगे, बट निर्णय कौन ले रहा है वहां भी, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। कुछ चीजें हमको दीदी दोनों आपकी वॉइस लगे हैं। आवाज नहीं आ रही? वॉइस मेरे साथ ही है या सब भैया मुझे ही मेरे साथ ही वॉइस ब्रेक। शर्मिला दीदी आपके वॉइस क्लियर है। क्लियर है? अच्छा हाँ। तो हाँ यस। मेरे मेरे नेटवर्क में है कुछ इशू। तो ऐसा है धन्यवाद कि दीदी। हाँ, ठीक है। आपका जी प्रश्न का जी उत्तर दीदी। कुछ तरह कुछ हुआ? हाँ मुझे यही समझ में इस तरह। हाँ दीदी की वो सेल्फ कहीं ना कहीं उसमें हमें एक उस टाइम के लिए कि हाँ मतलब नहीं हो ऐसा ऐसा मैंने अंदर से कहीं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उस टाइम में मैं ज्यादा अवेयर थी शायद उस चीज को लेके, इसलिए ये हुआ। मुझे यही समझ में आया अभी इस चीज से। अवेयर थे ऐसा भी ना कहें, हमने निर्णय ले लिया कि वहां हम ये हाँ अभी नहीं कर सकते ऐसा। हाँ 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 सर ये। आए तब और हमें वहाँ के लगा कि यहाँ ठीक है, यहाँ हम कर सकते हैं ऐसे, वॉमिटिंग हो जाए हाँ कोई बात नहीं, तो हाँ वहाँ हमने अलाउ शेयरिंग कर में दिया। थे वो। हाँ बिल्कुल। जी दीदी कुछ क्लियर हुआ दीदी। जी थैंक थैंक यू दीदी। धन्यवाद। पूर्वी निसार जी, इसमें भी देखेंगे ना तो कुछ चीजें शरीर में होती हैं और कुछ अगर हमें वो समझ में नहीं आता तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। बट शरीर में चीजें एक निश्चित ढंग से होती हैं, इसलिए इसीलिए हमें अपने को भी समझना है, शरीर को भी ठीक से समझना है, तभी बात बनेगी, है ना। जी पूर्वी जी। जी दीदी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते सभी को। दीदी तो कल से जो ऑब्जर्व किया और मैंने इंग्लिश सेशन भी अटेंड किया था तो वैसे थोड़ी समझ बनी। लेकिन मैं ये देख पाई कि बहुत सारी चीजें अभी भी अनकॉन्शियसली हो रही है। मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे गुस्सा आ जाता है वो कॉन्शियसली आता है, वो तभी नहीं समझ में आता था। या कोई खाने की चीज है तो आ, उसकी कॉन्शियसनेस भी पहले कम थी, शायद वो अभी बढ़ी है कि अभी खाना है या नहीं वो डिसीजन मैं लेती हूँ। या अगर उपवास कर रही हूँ नहीं खाना है तो फिर नहीं ही खाना है, कितनी भी भूख लगे, तो वो डिसीजन भी मैं ले पा रही हूँ। लेकिन जब बैठी होती हूँ ऐसे ही तो समझ में आता है कि बहुत बार कभी खुजली होती है, हाथ पे जाता है, मतलब हाथ सीधा चला जाता है बालों में, या बाल बीच में आ रहे हैं फेस पे और हाथ सीधा चला जाता है। तो आ, ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय बॉडी ले रहा है। समझ रही हूँ कि जब भी अगर मैं मेडिटेशन में होती हूँ और मुझे मूव नहीं करना है, विपश्यना की फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे स्टिल बैठना है, तो तभी मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ और इसलिए तभी मैं डिसाइड कर पाती हूँ कि नहीं, मुझे मेरा हाथ, मुझे खुजली भी हो रही है तो भी नहीं हिलाना है। लेकिन अभी जब हो रहा है तो वो इतना अनकॉन्शियसली हो रहा है, तो वो देख पाई। और उससे ज्यादा भी वो देख पाई कि कुछ भी काम कर रहे हो हम लोग, और कितने भी एनग्रॉस्ड हो किसी भी काम में, लेकिन हम जो ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस तो हम बहुत ही अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी डिसीजन मैं ही ले रहा है, लेकिन वो भी डिसीजन हो जा रहा है, इस तरह से ही हो जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो जी उसके लिए ये एक प्रश्न था कि मैं ऐसा क्यों डिसाइड कर रहा है कि ये बॉडी को जिंदा रखना है ब्रीथिंग करके। मतलब उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है बॉडी से, तो बॉडी एक टूल है उसके लिए। वैसे तो दोनों अलग एंटिटी है लेकिन एक टूल है इसके लिए, वो उसे जिंदा रखना चाहता है और इसीलिए वो ब्रीथिंग करता है ऐसे। तो वो एक प्रश्न भी था। यस दीदी, थैंक यू। देखिए, मैं जीने की इच्छा किस में है, मैं में या शरीर में? वो तो मैं में ही है, शरीर मैं में में तो। है ना। हाँ हाँ। तो मैं जीना चाहती हूँ, हम्म
और सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ, है ना। हम्म। अब इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हम्म। निरंतर है, बना ही हुआ है, हम्म। हम्म। जी सकता है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। हम्म। अब जीने की चाह मुझ में है, हम्म। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि शरीर जिए, और शरीर हम्म। निरंतर जिए, क्योंकि मेरे में चाह है निरंतर बनी हुई। मतलब वहां मैं को लगता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा हम लोग जब बेहोशी में होते हैं तो मैं अपने आप को शरीर ही मान लेता है, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी है, आपको अपने में देखना होगा ऐसा है क्या, राइट, ओके। है ना। क्योंकि जी। यदि मुझे समझ में आता है कि मैं निरंतर हूं ही, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं हम्म। जीना चाहता हूं, मैं जी रहा हूं। हम्म। लेकिन यदि मैंने ये मान लिया कि शरीर को जीना ही है और निरंतर जीना है, हम्म। और मेरा प्रयास वैसा होने लगा, तो वहां प्रॉब्लम है। क्योंकि शरीर तो एक अलग वास्तविकता है, वो अलग ढंग से चलती है। हम्म। उसका तो बर्थ होगा तो डेथ भी होगा, है ना। हम्म। तो वो तो निरंतर नहीं चल सकता, जी नहीं सकता, है ना। हम्म। तो ये दोनों में क्लैरिटी नहीं होने से गड़बड़ होती है, क्योंकि हम दोनों मिक्सअप कर देते हैं। मुझ में क्या हो रहा है, अगर मुझे ये समझ में नहीं आता, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि शरीर कैसी वास्तविकता है, तो हम दोनों में मेल कर देते हैं, और फिर वहाँ कंफ्यूजन होने लगता है। ये समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। हम्म। मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन से होते हैं उसमें सभी में भी आप वही बोल रहे हो ना, कि मतलब वो, मतलब वो तो मैं मानती हूँ कि डिसीजन तो मैं ही ले रही हूँ। यस, आई एग्री। अगर हम अवेयरनेस, अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, वो होता है। अभी इसमें दोनों बातें हैं। अगर हम हम्म। अवेयरनेस के साथ इस काम को करते हैं, हम्म। तो ये भी दिखेगा कि हमारे में, जब हम अवेयर हैं, हम्म। तो शरीर के प्रति एक प्रोटेक्शन की ना, अम, वो अपने में वो भाव बना हुआ है कि मेरी हम्म। जिम्मेदारी है शरीर, हम्म। मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी रक्षा करनी है ना, हम्म। इसको, इसका सदुपयोग करना है। तो हम अ, उस अर्थ से भी उस पर ध्यान रखेंगे, और इसीलिए फिर ऐसा संकेत देंगे कि भाई कुछ आंखों की तरफ आया तो प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ आगे कर लेंगे, ताकि आंख में ना जाए कुछ तिनका हम्म। या जो भी है। हम्म। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम अवेयरनेस से करेंगे, तो फिर हमें ये ध्यान होगा कि शरीर मेरा यंत्र है, मुझे इसका ध्यान रखना है, ध्यान इसकी रखना है। देखभाल करनी है ना, इसका सदुपयोग करना है। तो उस हिसाब से भी हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अवेयर नहीं हैं, तो हम एक तरह से बेहोशी में ये सब करते हैं। तो वहां जिम्मेदारी ले रहे हैं, या फिर जैसे कि ना, अगर कुछ और बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात थी कि हमने ना, आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन, हम्म। तो एक तरह से हम यदि अवेयर नहीं है, तो हम इसी चीज को भयभीत होके भी कर सकते हैं, हम्म। पैनिक की स्थिति में भी आ सकते हैं कि अरे हम्म। मेरे आंख में कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, हम्म। है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट अल्टीमेटली ये दिखे कि ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और शरीर की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट। शरीर को स्वस्थ रखना, वो और सब डरने करना। का भी निर्णय ले रही हूँ तो वो मैं ही ले रही हूँ, अगर बिल्कुल, अगर अलग बिल्कुल। अलग तरीके से। हाँ। जी हाँ। जी। यस, यस।
यस दीदी। थैंक यू। थैंक यू। यशवीर जी। दीदी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्कार दीदी जी, नमस्कार सभी नमस्ते। को। अ, दीदी जी, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है अभी, वो ये रही कि अभी बस जब आप बात कर रहे थे ना दीदी, मैं ये समझ पा रहा था कि जो आपकी ध्वनि थी ना वो मेरे कानों तक जा रही थी, और वहां से ही मैं निर्णय ले रहा था कि मुझे कौन कौन से, मतलब उसी के बीच में कल्पनाशीलता भी चल रही थी दीदी। तो हम्म। मैं अभी अभी भी ऐसे मतलब उसको ऑब्जर्व कर पा रहा था कि देखो, संवेदनाएं बाहर से आएंगी, और अंदर से हमारा निर्णय बनेगा कि हम क्या उठाने वाले हैं और वहां से क्या चलने वाला है चीज भी। और यदि मेरी ऑब्जर्वेशन में ये रही थी कि जब अपने अंदर ज्यादा अवेयरनेस होती है, मतलब अवेयर रहते हैं, तो हम जब शरीर के साथ काम कर रहे हैं तो वो काम और अच्छे से हो पाते हैं दीदी। मैंने ना ये 2 दिन में चेक किया है दीदी कि जब मुझे अपनी बाहर की भी अवेयरनेस और अंदर की अवेयरनेस है, तो वो जो काम करने की पहले वो काम ना काफी खिंच जाता था। मतलब जैसे कि कल क्या हुआ कि जैसे खेत का काम था और मुझे थोड़े से आलू बीजने थे ना, तो मैं उसको ना टाल रहा था कई दिनों से कि मैं पहले कुछ और कर लेता हूँ। कल मैंने सोचा कि मैंने ऐसे प्लान बनाया, और वो काम 40 मिनट में कंप्लीट हो गया सारा। तो मुझे ये लगा कि जब हम उस पर फोकस करते हैं तो वो जल्दी भी होता है और सही तरीके से भी हो जाता है। जी जी। तो मुझे लगा कि हम जब अंदर से अवेयर होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम होते हैं दी। बाकी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभ्यास जो 2 था, पहले मुझे लग रहा था कि शरीर उतना इम्पोर्टेंट शायद मतलब उपकरण है, उसका में संरक्षण, सदुपयोग और पोषक वो तो रखना ही है, बट मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये इकाई स्वयं से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अब ये लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इसी के थ्रू कर रहे हैं। तो मतलब अब थोड़ी क्लैरिटी हुई, क्योंकि अभ्यास 2 में जब मैं इसमें कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो रही है। अभी भी जो 1 से अभ्यास 2 में शिफ्ट किया है, वो मतलब अभ्यास 1 तो दीदी चल ही रहा है, मतलब बार बार क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, इस जो भाव चल रहे हैं उसमें सहजता है, असहजता तो नहीं है। अब असहजता तो क्या हुआ, क्या इसका पीछे संस्कार तो नहीं है। तो वो चीजें चल रही हैं दीदी। पर बढ़िया। बस ये दीदी, पर बस ये है कि अब निर्णय बन पा रहा है अंदर से, और ध्यान जा रहा है। जब ध्यान जा रहा है तो अपने आप ही सहजता आ जाती है दीदी। जी दीदी। बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, काफी से हैंड्स रेज्ड हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट अपने अंदर देखने का काम करते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं रेज्ड हैंड्स पे। फिर आपके ऑब्जर्वेशंस और प्रश्नों को ले लेंगे। तो अपने अंदर देखना है। ये देखना है कि जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, उसका निर्णय कौन ले रहा है ना। और इसको जितनी बारीकी से देख सके उसको देखें, फिर लौट के आते हैं 10 मिनट। अम, यशवंत जी, वो स्टेप 3 वाला स्लाइड लगा सकते हैं। हाँ। दीदी यही जी जी।
हेलो दी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। दी, नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है? जी आ रही है। अ, दी, मुझे ये पूछना था क्वेश्चन एक तो कि जैसे ये जो भी निर्णय हम मैं ले रही हूँ, मतलब तो ये हमेशा मैं ही ले रही हूँ ना? सिर्फ हम अवेयर कभी कभी होते हैं, लेकिन हमेशा निर्णय तो मेरा ही होता है, ऐसा ही है ना? और क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, नहीं, अभी आपने एक वर्ड बोला था, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। आपने यहाँ पे संकेत कभी कभी देते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा, जो आप पहले समझा रहे थे स्टार्टिंग तो उसमें मेरे कहने का आशय ये था कि में। कभी कभी हमारा ध्यान जाता है शरीर के ऊपर, ओके, ओके। है ना? हाँ, तो कभी कभी हम, मतलब पूरा समय हम संकेत ही देते रहते हैं ऐसा तो नहीं है, हाँ, हाँ। है ना? हम्म, हम्म, तो कभी कभी जब ओके। हमारा ध्यान जाता है तो हम देते हैं, है ना? वो मतलब। अच्छा, और वो एक बात ये ऐड करनी थी, जैसे अभी बात हो रही थी नॉजिया वोमिटिंग की, तो मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है। जैसे जब मैं, जो हिल एरियाज में होता है ज्यादातर, जैसे जब मैं अगर बैठी हूँ कार में तो मुझे वॉमिट होती है और मतलब मन खराब होता है। लेकिन जब मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ तो वो नहीं होता है। वही। तो मुझे, हाँ, वो मतलब तब बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता है ऐसे। जी। उसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि हम्म, अब शरीर में क्या हो रहा है एग्जैक्टली और मेरे में क्या हम्म, हो रहा है, उसको हम्म। हर किसी को अपने लिए देखना पड़ेगा। क्योंकि ओके। कुछ, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हाँ, उसका हाँ। कुछ प्रभाव तो शरीर पे पड़ता ही है। आप राउंड एंड हम्म, राउंड मूवमेंट से हिली एरिया में जो चढ़ाव हम्म, होता है उसको कवर करते हैं गाड़ी में, हम्म, तेजी से, तेज रफ्तार से, हम्म, तो उसका हम्म, कुछ तो असर होता भी है ना, हम्म, शरीर पर। हम्म, लेकिन अ, हम्म, एक तो ये बात कि जब मेरा ध्यान उस पर ज्यादा होता है तो हम्म। मैं उससे प्रभावित भी हो सकती हूँ ज्यादा, है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि जब ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय शायद हाँ। उस चीज पे ध्यान, ड्राइविंग पे ध्यान रहता है, तो हम्म। हो सकता है। तो मतलब जो प्रभाव हुआ वो तो कुछ भौतिक हम्म, रासायनिक कुछ हुआ, फिजियोकेमिकल कुछ हम्म, चेंज हुआ। हाँ लेकिन जी, मैंने उसको क्या अर्थ दिया वो तो मेरे ऊपर है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, जब मेरा बिल्कुल। ध्यान उस पर गया मैंने उसको कुछ अर्थ दिया और फिर ये पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन जब हम्म, मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं हम्म। तो फिर वो मुझे निर्णय कुछ हुआ, हुआ। मतलब वो हाँ प्रोसेस जी। ही रुक गया वहीं। हाँ, हाँ, तो फिर वही उसका निर्णय मतलब किसका डिसीजन हुआ? लेने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरा ही था। हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, यही कहना था मुझे। थैंक यू। संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी। जी दीदी प्रणाम। और आज के इस सेशन में मेरा प्रश्न तो यही था कि जब अपन स्वयं से स्वयं को देख रहे हैं और मैं ही सब निर्णय लेता है तो फिर ये सब परिवार के सब सारे लोग हैं, इनकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है, मतलब मैं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपने शरीरगत कुछ लाभ लेने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? और दूसरा प्रश्न ये था कि फिर हम, प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न जी करना चाह रहे हैं? प्रश्न मेरा, जी प्रश्न ये था कि जब मैं ही निर्णय लेता हूं अपने शरीर के लिए, तो जो परिवार के सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी मेरा मतलब सेल्फ ही निर्णय लेता है कि उनके सेल्फ को कुछ डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है? ये प्रश्न। नहीं, हम दूसरे सेल्फ को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, जब हम अपनी देखिए, जिम्मेदारी कुछ, हाँ बताइए। मेरा, मैं और शरीर, है ना, इसकी बात हो रही है। जी। जी। अब मेरे शरीर की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ही लूंगा ना, कि जी। कोई और लेगा? नहीं, मैं ही लूंगा। हाँ। ये बात मुझे क्लियर है तो मैं अपने शरीर की जिम्मेदारी लूंगा। अब ठीक परिवार है। में जब सब लोग हैं, अगर ये बात उनको क्लियर होगी
तो वो अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद से लेंगे। अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो फिर वो शरीर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आजकल के दिन होता ही है ना ऐसे, कितना कुछ हमने आउटसोर्स कर दिया। डॉक्टर कर दे, हॉस्पिटल ठीक कर दे, दवाई ठीक कर दे, ना। वहां क्या हो हम्म। रहा है? मैं को ये समझ क्लियर नहीं है कि शरीर की जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे उसकी देखभाल करनी है ठीक से। वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम उस बात को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और के पल्ले बांध देते हैं कि भाई हम जो मर्जी करें, दवाई ठीक कर देगी, डॉक्टर ठीक कर देगा, हॉस्पिटल ठीक कर देगा, इस तरह। आपका प्रश्न इससे कुछ अलग था क्या? नहीं, प्रश्न मेरा यही था कि भाई फिर हमने अपने जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात सुन रहा है या मान लीजिए उसको दिक्कत हो रही है, अपन चाहते हैं कि वो किसी हार्मोनी में रहना, मतलब हार्मोनी में रहे, तो उसको कहीं ना कहीं अपन उसको डील करते हैं, यानी अपना सेल्फ ही उसको डील कर रहा है। इसका मतलब फिर अपने उसको आउटसोर्स कर दिया है, सीधी सी बात। ये जो आपका जो आंसर था, मतलब नहीं नहीं आपने जो नहीं नहीं, क्वेश्चन। मुझे समझा ही नहीं, आप डील कर रहे हैं का क्या मतलब है? डील करने का मतलब है कि जैसे सपोज करें कि भाई अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे भी उसको हार्मोनी में देखना है, क्योंकि वो किसी चीज को समझ नहीं रहा है, तो मुझे देखना है कि वो हार्मोनी में रहे। तो फिर मेरा निर्णय ही उसका निर्णय होगा। नहीं, ऐसे कैसे? आपने निर्णय बनाया, वो उसका निर्णय कैसे हो गया? आपने तो अपने अंदर निर्णय बनाया ना, उन्होंने अपने अंदर कुछ निर्णय बनाया। जरूरी नहीं इन दोनों में तालमेल हो। आप चाहते हैं कि हो, बट जरूरी नहीं ऐसा हो। यही तो सारी बात हो रही है कि भाई देखिए, जी। हम अपने अंदर की जिम्मेदारी तो 100% ले ही सकते हैं, है जी। ना। दूसरा सही करेगा, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ऐसा होगा ही, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जी। दूसरे की समझ के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा ना, कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ से देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना। जी। तो हम अपनी जिम्मेदारी अगर देख पा रहे हैं परिवार के लिए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम सही भाव रखेंगे दूसरे के लिए। कि भाई दूसरा जो भी कर रहा है ना समझी में कर रहा है, गलत करना चाहता है ऐसा नहीं है, ना समझी में कर रहा है। जब हमें समझ नहीं थी, हो सकता है हम भी ऐसा ही करते। तो वो जब दिखेगा तो हम सही भाव रखते हुए उनको एक प्रपोजल के तौर पे कुछ बताएंगे। बट जरूरी नहीं कि वो उसको ठीक माने और करें, है ना। और यदि वो नहीं जी। करेंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे क्या? या हम अपना जो प्रयास है उसको जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और तरीके से, बट सही भाव रखते हुए, है ना। तो प्रयास तो हम जी। करते रहेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भागीदारी बिल्कुल। है उनकी तरफ कुछ, है ना। लेकिन जी। जी बिल्कुल। उससे दुखी नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। ये भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा हो ही जाएगा। आशा रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, है ना। वो भी क्लियर होगा जी हमें, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी दीदी। जी। थैंक यू। थैंक यू। दो तीन हैंड्स अभी भी रेज्ड हैं। रशपाल जी हैं, सारथी जी हैं, रश्मि त्रिपाठी जी हैं। आप अगर कल सुबह अपना हैंड रेज करेंगे, सुबह 6:30 बजे, तो आपके प्रश्नों को हम ले सकेंगे। आज समय हो गया है। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज गणेश सर से, जो मिट्टी मतलब गणेश सर हमारे साथ में रहेंगे इस शनिवार और रविवार को 2